जय माता दी। आज हम इस वीडियो में बताएंगे शक्ति के भेद। माँ भगवती के शक्ति के भेद के बारे में बताएंगे कि शक्ति कितने प्रकार की होती है और इनके अर्थ के बारे में बताएंगे। शक्ति के दो भेद होते हैं। नंबर एक विद्या शक्ति और एक होती है अविद्या शक्ति। इनकी अलग अलग दृष्टि में हम देखेंगे। जैसे हम शक्ति के भेद देखेंगे कि एक ही परम शक्ति के अलग अलग विविध रूप और इनके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। शक्ति एक ही है परंतु इनके अलग अलग भेद और रूप का वर्णन सृष्टि की संचालन के लिए अलग अलग कार्य के लिए होता है। जैसे शास्त्रों में मुख्य तीन प्रमुख भेद बताए जाते हैं: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। सबसे पहले हम आपको सिंपल शब्दों में बताएं कि माँ भगवती एक ही है। जैसे आपकी माता जी है, आपके पिताजी की पत्नी लगती है, आपकी माता जी लगती है, अगर आपके ताया जी के लड़का है तो उनकी माँ एक ही है, पर उनको अलग अलग उसमें दिखाया गया कि सब लोग उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो यही होती है कि शक्ति एक ही है पर इनके भेद अलग अलग हैं, इनके रूप अलग अलग हैं, जो सृष्टि के संचालन के लिए अलग अलग इनका कार्य बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इच्छा शक्ति की। यह एक सृजन की प्रेरणा है। भगवान के मन में जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तो वह इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट हुई। जैसे देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी इसका प्रतीक मानी जाती है। माँ भगवती इच्छा शक्ति का, ललिता त्रिपुरी सुंदरी इसका प्रतीक मानी जाती है। दूसरे नंबर पे है ज्ञान शक्ति। यह वह शक्ति है जो ज्ञान, विवेक और समझ प्रदान करती है। सृष्टि के नियमों में ज्ञान इसी से होता है। यह शक्ति माँ सरस्वती के रूप में पूजी जाती है। तीसरे नंबर पे आते हैं क्रिया शक्ति। यह वह शक्ति है जो कर्म और कार्य को संभव करती है। सृष्टि की गति, पालन और परिवर्तन इसी से होते हैं। यह शक्ति माँ काली या माँ दुर्गा के रूप में जानी जाती है। हमने आपको तीन शक्तियों के बारे में बताया, उनके भेद के बारे में बताया: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति त्रिपुर सुंदरी, ज्ञान शक्ति सरस्वती और क्रिया शक्ति जो हमारे कर्म कार्य को संभव करती है वो माँ भगवती काली और माँ दुर्गा। अब इनके अनेक ग्रंथों में शक्ति के भी भेद बताए जाते हैं। जैसे माया शक्ति जो संसार को चलाती है, कुंडलिनी शक्ति जो मानव शरीर में सुप्त अवस्था में रहती है और जो योग से जागृत होती है। बोलते थे ना कि हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्तियाँ हैं। वो कुंडलिनी शक्ति यही हैं जो हमारे अंदर होती हैं, ये योग से ना जागृत होती हैं। दूसरा महामाया शक्ति जो समस्त देवताओं की अधिष्ठात्री देवी है। अर्थात जैसे माँ शक्ति अनगिनत रूपों में प्रकट होकर सृष्टि में स्थिर और संहार करती है। ये माँ भगवती की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हमारे अंदर अलग अलग कुंडलिनी शक्ति होती हैं। ये योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा ये कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है ना तो हमें सब चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जो हमारे जीवन में घटने वाली चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ घटती रहती है। ये सब क्या किस किसको होता है? जब हमारे पास भगवान की कृपा होती है, जब हम ध्यान लगाते हैं, माँ भगवती का ध्यान लगाते हैं या गुरु महाराज का किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ये धीरे धीरे सारी कुंडलिनी शक्ति खुलती रहती हैं और माँ भगवती की कृपा से ये हम ब्रह्मांड में सब चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे बोल देते हैं
कि हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान हमारे अंदर है, हम भगवान को देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? वो कुंडलिनी हम अपनी जागरण करने के बाद, ये इसके कई प्रकार बताए हैं, ध्यान के द्वारा, और दूसरा है मंत्र जाप के द्वारा। कोई हम मंत्र मान के चलो, हम माँ भगवती का मंत्र का जाप करें, उसके द्वारा भी ये कुंडलिनी शक्ति सारी जागृत हो सकती हैं। तो आज हमने आपको शक्ति के बारे में बताया है, शक्ति के भेद के बारे में बताया है कि जहाँ पर जिस अवस्था में किसी की भी जरूरत पड़ी, उसी समय माँ भगवती ने अलग अलग स्वरूप में आकर अपना, माँ भगवती ने लोगों का कल्याण करने के लिए माँ भगवती उसी रूप में प्रकट हुई। जहाँ पर हमें ज्ञान की जरूरत पड़ी, वहाँ माँ भगवती ने सरस्वती के स्वरूप में हमें अपना योगदान दिया। अगर हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं तो माँ भगवती दुर्गा के रूप में आई। कहीं पे हमें धन माया की जरूरत है तो वहाँ माँ लक्ष्मी बनकर, इनके स्वरूप अलग अलग हैं। इनका है सिर्फ माँ देवी काली, ये संपूर्ण देवियों का एक ही स्वरूप है माँ काली। जैसे हम जिस स्थिति में उनको याद करेंगे, उसी स्थिति में वो हमारे पास आएगी। आशा करते हैं कि आप शक्ति का भेद समझ गए होंगे कि कैसे एक माँ काली अलग अलग स्वरूपों में अपने भक्तों की, अपने बच्चों की जीवन का कल्याण करती है। यही है, मैं एक सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। जैसे आप हो, आप एक औरत को, किसी को कोई माँ बोलता है, उसे कोई दादी बोलता है, कोई मामी बोलता है, कोई चाची बोलता है, कोई मासी बोलता है। स्वरूप उसका एक ही है, औरत एक ही है, मगर उसको अलग अलग स्वरूप में जाना जाता है। यही है माँ काली। माँ काली से आप जैसे प्रार्थना करोगे, वो उसी रूप में आपके कष्टों का, दुष्टों का, सबका निवारण करेगी। इसे बोलते हैं शक्ति का भेद। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको शक्ति के भेद के बारे में बताया है। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ शक्ति के भेद के बारे में समझ गए होंगे। जय माता दी। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। हम इस चैनल पर माँ भगवती की कृपा से 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा जो हमारी चल रही है, वह गांव सुड़पुर और ज़िला कुरुक्षेत्र में चल रही है। आप भी कुछ न कुछ माँ भगवती से जुड़ी कोई सेवा जरूर लगाएं, माँ भगवती का गुणगान जरूर करें। माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सुख शांति रहे, आपके परिवार में तरक्की हो, घर में आपके सब कुछ संपूर्ण हो। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ भगवती से जुड़ी छोटी छोटी बातें, माँ भगवती की गुप्त रहस्य, माँ भगवती के गुणगान आपसे ना छूट पाए। हम आशा करते हैं कि आप खुश रहे होंगे, माँ भगवती की कृपा पर सदा बनी रहे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में माँ भगवती की, जिसमें हम माँ भगवती का और गुणगान करेंगे। जय माता।